आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के सिंघम अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव की ड्यूटी से हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान जारी। ट्रंप के सामने किंग चार्ल्स ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद गूंजने लगे ठहाके। ट्रंप ने किंग चार्ल्स की मौजूदगी में ईरान को लेकर दिया बयान। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 35 लोग और कंपनियों पर लगाया बैन। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप को अंधेरे में रख रहा पेंटागन। हमारे पास एक दिन का भी पेट्रोल नहीं, लेकिन भारत के पास है, पाकिस्तानी मंत्री का छलका दर्द। क्रूड फिर $110 के पार। 40 लड़कियों को पीछे छोड़ बनी मां सीता, फिर फैंस छूने लगे पैर। राजीव गांधी तक मांगते थे रामायण की कैसेट। और रियान पराग ने आईपीएल के लाइव मैच में उड़ाए सिगरेट के छल्ले, शर्मनाक हरकत से मचा बवाल। यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को बंगाल चुनाव की ड्यूटी से हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तर्क दिया गया है कि आईपीएस अधिकारी का रवैया बेहद पक्षपाती है और वह राजनीतिक उम्मीदवारों को धमका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि एक पर्यवेक्षक का काम चुनावों के संचालन पर नजर रखना है। उसे तटस्थ संस्थागत सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। उसकी उपस्थिति का उद्देश्य चुनावों के संचालन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करना होता है, लेकिन अजय पाल शर्मा का आचरण पर्यवेक्षक के दायित्वों का घोर उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 142 सीटों पर बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 1448 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 220 महिलाएं हैं। दूसरे चरण की इन सीटों पर कुल 3.21 करोड़ वोटर्स हैं। कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्व वर्धमान जिलों में लोग मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े दिखे। 2021 में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 18 और आईएसएफ को 1 सीट मिली थी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 4 मई को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स अमेरिका में राजकीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश नहीं होते तो अमेरिकी लोग फ्रेंच बोल रहे होते। किंग चार्ल्स ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुए स्टेट डिनर के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा, राष्ट्रपति जी यानी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय देश जर्मन बोल रहे होते। मैं यह कहने की हिम्मत करूंगा कि अगर हम ना होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। इसके बाद हॉल में ठहाके गूंजने लगे और किंग चार्ल्स के सामने बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हंसने लगे। इससे पहले स्टेट डिनर में भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चार्ल्स भी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान ट्रंप ने भाषण दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है। उन्होंने यह बात व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की मौजूदगी में कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम कभी भी उस विरोधी यानी ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। चार्ल्स मुझसे भी ज्यादा इस बात से सहमत है, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने अपने भाषण में मध्य पूर्व का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में बहुत अच्छा कर रहा है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर क्यूनिज्म, फांसीवाद और तानाशाही ताकतों के खिलाफ डट कर खड़े रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 35 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर आरोप है कि ये लोग ईरान की हिडन बैंकिंग व्यवस्था का हिस्सा है।
अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का कहना है कि ये लोग अरबों डॉलर के लेन देन में शामिल थे और ईरान की आतंकवाद को मदद देने वाली गतिविधियों से जुड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस नेटवर्क ने अवैध तेल बिक्री से पैसा कमाया, मिसाइल और हथियारों के लिए जरूरी पुर्जे खरीदे और ईरान से जुड़े लड़ाकों को पैसे भेजे। अमेरिका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को दुनिया की वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच दिलाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ईरान पर आर्थिक तौर पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को यह डर सता रहा है कि पेंटागन राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध की असली और सटीक जानकारी नहीं दे रहा। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के अनुसार वेंस ने बंद कमरों में हुई बैठकों में मिसाइल स्टॉक और लंबे खींचते युद्ध को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। जेडी वेंस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के घटते हथियार भंडार को लेकर है। कुछ आंतरिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों और इंटरसेप्ट्स का आधा से ज्यादा हिस्सा इस युद्ध में इस्तेमाल कर लिया है। हथियारों की यह कमी ताइवान, दक्षिण कोरिया या यूरोप जैसे क्षेत्रों में किसी अन्य संभावित संघर्ष के समय अमेरिका की जवाबी क्षमता को कमजोर कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग ने दुनिया भर में एनर्जी संकट पैदा कर दी है। कई देशों में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खुद ईरान में लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है और उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है। इस बीच एक और देश भी काफी संकट से गुजर रहा है जिसका नाम पाकिस्तान है। अब उसके पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक ने खुद ही अपने देश की चरमराई व्यवस्था की पोल खोल दी। पाकिस्तानी मंत्री अली मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के पास एक दिन के लिए भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है। पाक की एक टीवी के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तानी मंत्री ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि देश के पास सिर्फ 5 से 7 दिनों के कमर्शियल कच्चे तेल का भंडार है। विस्तार से इस पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई रणनीतिक तेल भंडार नहीं है, हमारे पास केवल कमर्शियल भंडार है। हमारे पास 5 से 7 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चा तेल है और ओएमसी के पास मौजूद रिफाइंड उत्पाद केवल 20 से 21 दिनों तक चल सकता है। हम भारत की तरह नहीं है जिसके पास 60 से 70 दिनों का भंडार हो और वह सिर्फ एक टाइम से कहीं से भी तेल हासिल कर सकता हो। ग्लोबल मार्केट में जारी उतार चढ़ाव और ईरान तथा अमेरिका में जारी जंग ने तेल की कीमतों में एक बार फिर आग लगा दी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $110 के पार जा चुका है, जिसका असर बुधवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा। आज कई शहर में तेल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार गाजियाबाद में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर ₹94.70 प्रति लीटर हो गए हैं, तो डीजल 14 पैसे चढ़कर ₹87.81 प्रति लीटर हो गया है। नोएडा में पेट्रोल 38 पैसे सस्ती होकर ₹94.74 प्रति लीटर पर बिक रहा है, तो डीजल 48 पैसे की गिरावट के साथ ₹87.81 प्रति लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 89 पैसे सस्ता होकर ₹105.23 प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 83 पैसे की गिरावट के साथ ₹91.49 प्रति लीटर पर बिक रहा है। 80 के दशक में जब टेलीविजन को आज जितनी अहमियत नहीं मिलती थी, तब एक युवा अभिनेत्री ने छोटे पर्दे पर कदम रखकर ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शुरुआत में परिवार भी उनके टीवी पर काम करने के फैसले से खुश नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। धार्मिक धारावाहिक के लिए हुए लंबे ऑडिशन में उन्होंने करीब 40 लड़कियों को पीछे छोड़कर ऐसा किरदार हासिल किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। स्क्रीन पर उनकी सादगी, मासूमियत और भावनात्मक अभिनय का असर इतना गहरा था कि लोग उन्हें सच में देवी का रूप मानने लगे। फैंस पैर छूकर आशीर्वाद लेते, आरती उतारते और फूल मालाएं चढ़ाते। यहाँ तक कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस सीरियल की VCR कैसेट मंगवाने को मजबूर हो गए थे। रामानंद सागर की रामायण आज भी दर्शकों के दिलों में बसी है। एक्टर अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया आज भी भगवान राम और मां सीता के नाम से पहचाने जाते हैं। इस धार्मिक सीरियल का असर ऐसा है कि खुद राजीव गांधी ने दीपिका चिखलिया से इसकी VCR कैसेट मांगी थी। इस किरदार ने दीपिका चिखलिया के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, लेकिन मां सीता का किरदार पाना आसान नहीं था। उन्होंने 40 लड़कियों को पीछे छोड़कर यह किरदार हासिल किया।
आईपीएल 2026 के मंगलवार को हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 223 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हासिल कर लिया, जहां डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे की नाबाद साझेदारी ने टीम को शानदार जीत दिलाई। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। हालांकि इस जीत के बाद भी एक नया बखेरा सामने आ गया। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करने के बावजूद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग विवादों में घिर गए। मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग यानी ई सिगरेट पीते हुए देखे गए, जिसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इस जीत के बाद रियान पराग की एक हरकत ने पूरी चर्चा का रुख बदल दिया। वायरल वीडियो में पराग ड्रेसिंग रूम में इलेक्ट्रॉनिक वेप डिवाइस का इस्तेमाल करते नजर आए। उस समय उनके साथ यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल भी मौजूद थे।